वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ट्रेम्बलिंग है। अगर आपके हाथों में कंपन होता है या आपके पैरों में कंपन होता है जब आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपकी आवाज़ में कंपन होता है। खास करके जब आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं या खड़े हैं, तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कंपन होने लग जाता है। आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आपके हाथों में कंपन हो रहा है। इवन आप रात में सोए हुए हैं तो भी आपके शरीर में कंपन हुआ करता है। तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके कारण बताऊंगा, उसके बाद 2 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके कारण को समझते हैं। तो इसके जो सबसे मेन कारण है वो है एज फैक्टर। वैसे तो यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जिनका उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुका है उन्हें यह समस्या ज़्यादा होती है, और जिनका उम्र 60-70 साल हो चुका है और अगर उन्हें कंपन की समस्या हो तो वो सिग्नेचर नहीं कर पाते, हाथ में ग्लास नहीं पकड़ पाते, हाथ से कुछ काम ज़्यादा नहीं कर पाते, कुछ भी पकड़ने में उन्हें दिक्कत आने लगती है। दूसरा कारण है कि कोई आपको क्रॉनिक ब्रेन डिजीज रहा हो, कोई क्रॉनिक डिजीज है, बहुत लंबे समय से कोई आपको बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड है या फिर स्पाइनल से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो इस वजह से भी हो सकता है। जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़, बहुत से डिजीज़ हैं जिन वजहों से भी आपका हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, थायराइड की बीमारी है, तो इन कारणों से भी आपको कंपन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको थायराइड है या फिर मान लीजिए आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम जाता है, तो भी आपको शरीर में कंपन की समस्या हो सकती है, ट्रेम्बलिंग हो सकती है। और जिन किन्हीं को भी ट्रेम्बलिंग होता है उन्हें चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल मतलब ड्रिंक लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेंगे आपकी समस्या और गंभीर होती जाएगी। तो ये कुछ कारण हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। पहली जो मेडिसिन है वो है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम जो मेडिसिन है, इसके अंदर आप देखेंगे कि हर वक्त जो है पैर हिलता रहता है। जिंकम के जो पेशेंट होंगे वो हमेशा पैर हिलाते रहेंगे, या फिर वो अपना हमेशा जो है ऐसे सर हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। सर में जो है सो कंपन होता रहेगा, हाथों में जो है सो ऐसे कंपन हुआ करता रहता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार उनका हाथ में कंपन होगा, एक बार सर में कंपन होगा, फिर हाथ में होगा, फिर सर में होगा। इस तरह से कंटिन्यू मोशन होता रहेगा हैंड और हेड का। तो उन्हें जिंकम मेटालिकम लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पैर हिलाते रहते हैं। वो रात में सोएंगे तो भी पैर उनका हिलता रहेगा, दिन में बैठे हैं चेयर पे तो भी उनका पैर हिलता रहेगा। इवन अगर उनको पेशाब लग जाए तो पेशाब को रोकने के लिए, यूरिन को रोकने के लिए पैर को हिलाते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को जिंकम मेटालिकम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, वैसे लोग जिन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे पार्किंसंस या कोई भी डिजीज है या स्पाइनल से रिलेटेड कोई डिजीज है, कभी उनको स्पाइनल इंजरी हो गया, कभी उन्हें चोट लग गया है और इस वजह से उन्हें अगर कंपन हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी जिंकम मेटालिकम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एक मेरे पास पेशेंट आए थे, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो एक मेरे पास पेशेंट आए थे, करीब उनका उम्र 25-30 वर्ष रहा होगा, और वो जब मेरे पास आए तो बोले कि सर मेरा हाथ जो है इसे कंपन होता है, मेरे यहाँ जेनेटिकल है, मेरे पिताजी दादाजी को भी था और मेरा भी हाथ जो है वो कांपता है। लेकिन उनका उम्र सिर्फ 25-30 वर्ष था। तो मैंने उन्हें मेडिसिन दिया जिंकम मेटालिकम, और मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जब मुझे सिम्टम बता रहे थे, जब मेरे केबिन के अंदर आए तो उनका पैर भी हिल रहा था उस टाइम। लेकिन वो पैर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पैर तो मेरा वर्षों से चला आ रहा है। उनका हाथ का कंपन का समस्या ज़्यादा था, तो वो मुझे हाथ के बारे में सिर्फ बताया। तो मैंने उन्हें जिंकम मेटालिकम 1000 पोटेंसी में 2 बूंद दिया और बोला 15 दिनों बाद आने को। जब वो 15 दिन बाद आए तो बोले कि अभी काफ़ी बेहतर है पहले के अपेक्षा। तो मैंने उन्हें फिर से जिंकम मेटालिकम 1000 पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिया। फिर मैंने बोला कि आप 1 महीने बाद आकर के मिले। तो क्या हुआ कि वो पेशेंट 3-4 महीने बाद मेरे पास आया और बोले कि मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था, इधर हफ्ता 10 दिन से जो है फिर से हल्का हल्का जर्किंग शुरू हो गया है। तो फिर मैंने उन्हें जिंकम मेटालिकम 10 mCH में दिया, 10,000 पावर में सिंगल डोज दिया, और फिर मैंने बोला कि अब आपको कभी दोबारा नहीं होगा, अगर हो तो आप मिलें।
फिर वो नहीं आए, उनका बिल्कुल जो है सो ठीक हो गया। कहने का मतलब है कि जिन किन्हीं को भी अगर ट्रिम्बलिंग की समस्या है तो वो एक बार जिंकम मेटालिकम 1000 पोटेंसी में ज़रूर लेकर देखें, क्योंकि ये जो पेशेंट थे मेरा पहले पेशेंट थे ट्रिम्बलिंग के। इसके बाद मैंने बहुत से लोगों को जिंकम मेटालिकम 1000 पोटेंसी में देकर देखा और लगभग सभी में मुझे रिजल्ट मिला, क्योंकि ट्रिम्बलिंग का जो केस है बहुत ज़्यादा हम लोग के पास इसके पेशेंट आते नहीं, पर जिन किन्हीं को मैंने दिया है उसमें मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर देखने को मिला है। तो आप जिंकम मेटालिकम 1000 पोटेंसी में 2 बूंद 15 दिन पढ़ लें। जैसे आज 5 मार्च है तो अगर आप 5 मार्च को 2 ड्रॉप ले रहे हैं तो अगला आपको डोज 20 मार्च को लेना है। फिर अगला आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप 5 अप्रैल को लें। 3 डोज से ज़्यादा ना लें। इतना में ही आप देखेंगे कि आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड एक दूसरा मेडिसिन है कैलीफॉस। कैलीफॉस 6x ट्राइचुरेशन में 6 गोली सुबह शाम करके इस्तेमाल करना चाहिए। यह सप्लीमेंट्री दवा है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन से रिलेटेड जितना भी डिजीज होगा, नर्व से रिलेटेड जितना इशू होगा वो सारा ठीक होगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। तो कैलीफॉस को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है, 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम में। और जिंकम मेटालिकम का इस्तेमाल 1000 पोटेंसी में 2 बूंद 15 दिनों में एक बार करें। हालांकि इस पे और भी बहुत से मेडिसिन है, लेकिन मैंने जो टॉप रेमेडी है जिसका इस्तेमाल मैंने सबसे ज़्यादा क्लिनिक में किया है उस मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया है। सो थैंक यू दोस्तों।